हेलो माय 12th क्लास फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अरुण शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एबीएस फिजिक्स फॉर यू पर। आज हम क्लास 12th का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, चैप्टर 3। आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फर्स्ट थिंग, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। एक्चुअल में कई बार क्या होता है, सीरीज़ और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस अप्लाइड है या फिर कैपेसिटर, वो किसी खास फॉर्मेशन में ऐसे इंगेज हो जाते हैं जहाँ से उनका सीरीज़ या पैरेलल पता करना मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन में हम व्हीटस्टोन की हेल्प के थ्रू उसका नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या इन शॉर्ट ऑफ वे में कहें तो इट्स अ प्रैक्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इट हैज़ अ अरेंजमेंट ऑफ 5 रेजिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म। ये 5 रेजिस्टेंस ब्रिज की फॉर्म में अप्लाई होते हैं। और कॉन्सेप्ट इज दैट व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ द लेफ्ट हैंड साइड रेजिस्टेंस का रेशो राइट हैंड साइड के रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल है, मतलब लेफ्ट में 2 रेजिस्टेंस का रेशो राइट के 2 रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल आ रहा है, या फिर 2 ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो नीचे वाले 2 रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल आ रहा है, तो उस सिचुएशन में जो बीच में रेजिस्टेंस लगा है उसमें करंट पास नहीं होगा, मतलब वो रेजिस्टेंस होते हुए बेकार है। तो कभी ऐसा न्यूमेरिकल आता है, लगता है कि 2 साइड का रेजिस्टेंस अनदर 2 साइड के रेजिस्टेंस के बराबर है, तो बीच वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, किसी काम का ही नहीं, करंट नहीं जा रहा। तो आज हम उसी चीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो स्टार्ट रेडी हैं, क्योंकि इसके बाद से सारे प्रैक्टिकल के वीडियो आएंगे। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज में बहुत सारे हैं। सीरीज़ का आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मीटर ब्रिज से पैरेलल का करना पड़ेगा, और नॉन वायर का रेजिस्टेंस, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब शुरू हो जाएगा हमारा एक नया फॉर्मेट, जिसमें हम ढेर सारे प्रैक्टिकल्स के वीडियोस को देखेंगे। तो वॉच केयरफुली योर चैनल एबीएस फिजिक्स फॉर यू। बात करते हैं आखिर हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ कैसे कर सकते हैं और कब और क्यों। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ए और बी के बीच में डिफरेंट वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस अरेंज हैं। इनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी है दिखाई दे रहा है। ए और सी के बीच में अरेंज है P, C और D के बीच में R, G, C और B के बीच में Q, D और B के बीच में S, A और D के बीच में R। बट इसको देखकर किसी भी परिस्थिति में ये पता नहीं चल पा रहा कि ये कौन से सीरीज़ में और कौन से पैरेलल में। अगर हम कहते हैं ये तीनों सीरीज़ में, गलत, इसके साथ तो इसका भी अटैचमेंट है। अगर इससे कैलकुलेशन करें तो ये आपस में अटैच है। इज़ अ कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस का ऐसा फिक्स फॉर्मेशन हो गया है जहाँ सीरीज़ और पैरेलल ढूंढ पाना मुश्किल है। इस सिचुएशन में हम बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड कर सकते हैं इसका नेट रेजिस्टेंस या इसके किसी भी रेजिस्टेंस में जाने वाले अमाउंट ऑफ करंट को। पहले अब हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में पहले इसके नाम को ही थोड़ा क्लियर कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर हम इसे अपनी इंडियन इंग्लिश के अकॉर्डिंग बात करें तो व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल, बट ऐसा नहीं है। ये साइंटिस्ट नेम है व्हीटस्टोन। और ब्रिज क्यों बोला ये रिलेट करता है इनपुट को और आउटपुट को, ये रिलेट करता है इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ को, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रिज। ये है आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसी क्वेश्चन को मैं बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। हम इसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और गौर से समझते हैं। रिकंस्ट्रक्शन कैसे, जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए ले लिया, इस पोजीशन को बी कह दिया, ये सी हो गया और ये हमारा एक पॉइंट डी हो गया। अब हम शुरू करते हैं इसका रिकंस्ट्रक्ट करना। ए और सी में क्या अप्लाई है हमारे पास, पी, ये हो गया हमारे पास पी। सी और डी के बीच में क्या अप्लाई हो रहा है आप देखिए, आर जी, तो ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारे पास डी। वैल्यू हो गई इसकी हमारे पास आर जी। सी और बी की बात करें तो क्यू, ये हो गया हमारे पास जिसकी वैल्यू है क्यू। ए एंड डी की बात करें तो ये हो गया हमारे पास आर। बी और डी की बात करें तो ये हो गया हमारे पास एस। तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ये ए वाला इनपुट, ये वाला आउटपुट। अब कहीं ना कहीं बैटरी पावर तो होगी ना जिससे ये करंट पास कर रहा है। ये बन गया आपका एक सुंदर सा व्हीटस्टोन ब्रिज।
और अब इसे व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में बात करनी है तो एक लगा दीजिए की, ऑप्शनल, ये की K1 हो गई और ये की K2, ये बैठे जिसका EMF E है। हमारे पास ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है इफ़ नो करंट पास इन गैल्वेनोमीटर, ये एक गैल्वेनोमीटर है, RG क्या है एक्चुअल में, RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अप्लाई हो रखा है एक गैल्वेनोमीटर, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इफ़ नो करंट पास इन गैल्वेनोमीटर मीन्स नो करंट डिटेक्ट बाय द गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर कोई करंट डिटेक्ट नहीं करता, उस सिचुएशन में C और D में करंट पास नहीं हो रहा, तब दो साइड के रेजिस्टेंस का रेशो यानी जैसे P और Q अनदर दो साइड के रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होगा। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं होता तो P अपॉन Q किसके इक्वल होगा, R अपॉन S के। या ये भी कह सकते हैं कि P अपॉन R, ये भी पॉसिबल है कि P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। लेकिन ये सब कब, जब गैल्वेनोमीटर में पास होने वाला करंट कितना हो, 0। ये हमें वेरीफाई करना है कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं हो रहा तो दो साइड के रेजिस्टेंस का रेशो अनदर दो साइड के रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होता है। चलो ये तो अभी वेरीफाई करते हैं, बट इसका यूज़ किस लिए, क्या कर रहे हैं हम। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें S क्या होता है, S होता है अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और P एंड Q की बात करें, ये हमारे नोन रेजिस्टेंस है फॉर इक्वल वैल्यू, जितनी वैल्यू P की है उतनी वैल्यू हमारे पास Q की होती है। जब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करते हैं तब की बात, P और Q दोनों इक्वल होने चाहिए। R हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस अरेंज होते हैं एक फिक्स लिमिट तक के, मतलब आप इसे चाहें तो एक फिक्स लिमिट तक कोई सा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सपोज आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है 5000 ओम वाला, तो आप 0 ओम से लेकर 5000 ओम तक का कोई भी रेजिस्टेंस में से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। P और Q कांस्टेंट है, इक्वल हैं। R की वैल्यू वेरिएबल है, बदल सकती है। S अननोन है, हमें इस S की वैल्यू फाइंड करनी होती है बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब शुरू करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। तो ज़रा ये थोड़ा सा फॉर्मेशन समझिएगा। बैटरी में से निकला करंट, कितना करंट I, ये कहाँ तक पहुँचेगा करंट हमारे पास, A तक। जब ये करंट A तक पहुँचेगा तो इसके होंगे दो पार्टीशन। ऊपर वाले में सपोज करंट गया I1, तो इसमें करंट कितना जाएगा, I माइनस I1। I में से ऊपर चला गया I1, तो नीचे कितना बचा, I माइनस I1। ये I1 कहाँ तक पहुँचा, C तक। I1 में से कुछ करंट जस्ट लाइक IG कहाँ चला गया, सपोज गैल्वेनोमीटर में। अगर गैल्वेनोमीटर में IG गया तो रिमाइंडर कितना बचा, I1 माइनस IG। यहाँ से IG करंट आ रहा है D तक, यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, दोनों आके ऐड हो गए, सेम डायरेक्शन में आगे फ्लो। कितना हुआ करंट, I माइनस I1 प्लस IG और I माइनस I1। ये आगे इससे अटैच हुआ इसके साथ I1 माइनस IG, तो I माइनस I1 प्लस IG में I1 माइनस IG ऐड हुआ, कटने के बाद फिर कितना बचा, I। ये मैंने अभी सिर्फ क्या निकाला है, करंट का फ्लो। अब मैं अप्लाई करता हूँ इसमें किरचॉफ लॉ, जिसके थ्रू मुझे फाइंड आउट होगी एक इक्वेशन और तब मिलेगी वैल्यू किसकी, S की। पहले हम वेरीफाई करेंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट पास ना हो तो P अपॉन Q किसके बराबर होता है, R अपॉन S के। अब स्टार्ट करते हैं हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करना, किसमें, इस हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो सबसे पहले मैंने लूप लिया, कौन सा लूप लिया, ACDA। इस वाले लूप में मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ किरचॉफ लॉ, जो किरचॉफ लॉ हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। थोड़ा सा रिमाइंडर कर दूँ, करंट की डायरेक्शन में फ्लो करोगे, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, और अगर अपोजिट चले तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो तो EMF पॉजिटिव, अपोजिट आए तो नेगेटिव। थोड़ा ट्राई करते हैं एक बार। अगर जिन्होंने ये नहीं देखा तो प्लीज़ किरचॉफ लॉ वाला वीडियो एक बार देख लें और अच्छे से क्लियरफाई हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लो करना। हम कहाँ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। करंट भी कहाँ जाता दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो करंट I1 रेजिस्टेंस P मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा इनका, पॉजिटिव I1P। हम आते हैं नीचे,
करंट भी सेम डायरेक्शन में, करंट है IG और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना ले रखा है हमने RG, इनका मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव। करंट IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG। हम पहुंच रहे हैं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, अपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो मल्टीप्लाई है वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। करंट कितना है हमारे पास, I माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना है R, इक्वल टू में इस लूप में तो सोर्स ऑफ EMF आ ही नहीं रहा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन जो हमने अप्लाई करी है इससे। क्लियर, देखो ना क्लॉकवाइज चल रहे थे तो ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई इसका पॉजिटिव आया, इसका मल्टीप्लाई ये पॉजिटिव, लेकिन इसमें क्या हुआ, अपोजिट, तो इसका मल्टीप्लाई निगेटिव। अब हम अप्लाई करते हैं दूसरा CDBA। इस बार मैं चल रहा हूँ इस वाले में, ऐसे चलते हैं। कैसे जा रहे हैं हम लोग, देखो एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं हम लोग, तो ये मल्टीप्लाई देखो हम भी नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, करंट भी नीचे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव। करंट IG और इसका रेजिस्टेंस हो गया RG, मल्टीप्लाई पॉजिटिव। हम चल रहे हैं ऊपर, करंट भी ऊपर, इसका मल्टीप्लाई भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। करंट है हमारे पास I माइनस I1 प्लस IG और रेजिस्टेंस कितना है इसका, S। हम चल रहे हैं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, यानी दोनों अपोजिट, तो इसका मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा, निगेटिव। करंट है हमारे पास I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है Q, इक्वल टू में इसमें भी क्या आएगा, 0। रीज़न, इसमें भी तो कोई सोर्स ऑफ EMF है ही नहीं, वो तो आउटर था, उसको हमने लिया ही नहीं। अब हमारे पास दो हाफ लूप के लिए किरचॉफ लॉ के थ्रू इक्वेशन प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या बताया था व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट में, इफ़ नो करंट पास इन गैल्वेनोमीटर, चलो अगर गैल्वेनोमीटर में करंट पास ना हो तो P/Q किसके बराबर होता है, R/S के। देखते हैं ऐसा होता ही नहीं होता। हम ये लेके चल रहे हैं, देयर इज नो करंट पास इन गैल्वेनोमीटर, तो IG कितना हुआ, 0। पहली इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये मल्टीप्लाई I1P, ये तो 0 हो गया क्योंकि IG की वैल्यू 0 है। यहाँ बचेगा हमारे पास I माइनस I1, इसको दूसरी साइड ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, I माइनस I1 मल्टीप्लाई R। एक इक्वेशन रेडी हो गई, इसको नेम देते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन। अब आते हैं बाय इक्वेशन 2 में, IG 0 है, ये पूरा ख़त्म। क्लियर, ये पॉजिटिव है निगेटिव, इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, क्या मिलेगा हमें, I1 माइनस और IG 0 है, ये फिर से गायब हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास I1Q पॉजिटिव, इसको उधर ले आइए, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें से भी IG हटा देना, बचा हमारे पास I माइनस I1 इंटू S। इक्वेशन नंबर 4। अगर करंट गैल्वेनोमीटर में पास नहीं होता तो हमारी पहली और दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब मैंने डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 4। इन्हें डिवाइड करने का मतलब I1 से I1 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ P/Q। I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, क्या बचेगा R/S। क्या दिखाई दिया, इफ़ नो करंट पास इन गैल्वेनोमीटर इन दिस सिचुएशन P/Q इक्वल टू R/S। इस तरह से हमने एक चीज़ वेरीफाई की व्हीटस्टोन ब्रिज में कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा, या गैल्वेनोमीटर में करंट कब नहीं जाएगा, कब नहीं जाएगा, जब दो साइड के रेजिस्टेंस का रेशो अनदर दो साइड के रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होगा। सपोज लेफ्ट हैंड साइड के रेजिस्टेंस का रेशो राइट हैंड साइड के रेजिस्टेंस के इक्वल है, या फिर दो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो दो नीचे वाले रेजिस्टेंस के इक्वल है, उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा। यही बात हम वेरीफाई करना चाहते थे व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज यूजेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसके थ्रू आगे बड़े प्रैक्टिकल, जैसे हमारा मीटर ब्रिज वो इस पर बेस है, जब ये क्लियर होगा तो मीटर ब्रिज आप अच्छे से क्लियरिफाई कर पाएंगे। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू व्हीटस्टोन। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, थोड़ा तो समझ ही गए ना कि दो साइड के रेजिस्टेंस के रेशो इक्वल है तो बीच वाला तो गायब, उसका मतलब ही खत्म। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किरचॉफ लॉ पर बेस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करते हुए
एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हमारे पास यहाँ दो अलग अलग ड्रॉज हैं और इनमें हमें एक वैल्यू दिख रही है R1, एक वैल्यू दिख रही है R2 और क्वेश्चन ये है इफ़ नो करंट पास इन द गैल्वेनोमीटर देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो रहा तो R1 R2 का रेशियो कितना होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गैल्वेनोमीटर में करंट कब पास नहीं होगा, जब दो साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो अनदर दो साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो। और दूसरी बात, डायगोनल दो होती हैं इसमें, एक में हम लोग लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, एक में लगाते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी बैटरी। उन्हें आप बदल भी सकते हैं। सपोज़ आपने वर्टिकली गैल्वेनोमीटर लगाया है और हॉरिजॉन्टली आपने लगा दिया सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी बैटरी, तो आप उसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ज़रा यहाँ देखिए, ये सब एक बैलेंस कंडीशन को शो कर रहा है। जैसे बोला गया है कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा तो दो साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो अनदर दो साइड के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 4/6 ऐसे भी कर सकते हैं, R1/9 और ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर। दो लगातार रेजिस्टेंस का रेशियो दो अनदर दो साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। मैंने लिया लेफ्ट का रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू राइट के रेजिस्टेंस का रेशियो। जरा सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 4, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 ओम। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में R1 की वैल्यू है। जरा इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी तो उसने कहा गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं हो रहा। इट मीन्स भाई गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाओ, कोई इशू थोड़ी है। मैंने कहा था ना इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें गैल्वेनोमीटर बीच में था, B और D के बीच में, और A और C में क्या थी, बैटरी। यहाँ क्या कर दिया, B और D में बैटरी, A और C में गैल्वेनोमीटर, नो इशू, चेंज हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी दो साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो और दो साइड के रेजिस्टेंस के इक्वल, कैसे भी ले लो। इस बार हम ऐसे लेके दिखा देते हैं, क्या हो गया इसमें 6/12 दिस अपॉन दिस इक्वल टू R2/8 होगा बैलेंस ही। तो 6 बन जा 6, 6 2 12, 2 से कैंसिल करो 4, R2 की वैल्यू कितनी आई, 4 ओम। हमने इस क्वेश्चन से R1 निकाला 6, इस क्वेश्चन से R2 निकाला 4, और हमें क्या कहा गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। R1 की वैल्यू कितनी है भाई, 6, R2 की वैल्यू कितनी है, 4, 6/4, या फिर 2 से दोनों कॉमन इंटीजर हैं, 3/2। तो R1 R2 का रेशियो इस क्वेश्चन के लिए कितना आया हमारे पास, 3/2। हमारा किरचॉफ लॉ पर बेस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत केयरफुली देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, ये एक हमारे पास एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट में हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, जो अलग अलग ब्रांचेस पे अप्लाइड हैं। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है 10 ओम का, एक बैटरी है जिसका EMF हमें नहीं पता, और ये कितना करंट पास कर रही है, 1 एम्पियर का। वो 1 एम्पियर करंट A तक जाने के बाद डिवाइड हो जाता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमें इसमें दो बातें पूछी गई हैं। पहला, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग इन गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट पास हो रहा है तो वो कितना है, वो बताना है। दूसरा, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द A एंड C, A और C के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंट ब्रांच में पास होने वाले करंट की वैल्यूज़ को देखते हैं। तो एक एग्जाम्पशंस लेके चलते हैं। 1 एम्पियर का करंट कहाँ तक पहुँच रहा है, A तक। उसमें से सपोज I1 एम्पियर का करंट ये चला जाता है हमारे पास ऊपर 5 ओम में, तो नीचे कितना बचेगा हमारे पास, 1 - I1। ये I1 कहाँ तक पहुँचा हमारे पास, B तक, और उसमें से IG अमाउंट ऑफ करंट कहाँ चला गया, गैल्वेनोमीटर में। तो रेस्ट ऑफ करंट कितना जाएगा आगे हमारे पास, I1 - IG। ये ऊपर से करंट कितना आ रहा है, IG, आगे फॉरवर्ड होने के लिए। यहाँ से कितना आ रहा है, 1 - I1। टोटल करो, 1 - I1 + IG, ये है अमाउंट ऑफ करंट जो C तक जा रहा है। ऊपर से आ रहा है I1 - IG, दोनों डिफरेंस होके फिर कितना बचा दोबारा, 1 एम्पियर। तो अभी तक जो हमने करंट फॉर्मेशन देखा, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 1 एम्पियर में से I1 चला गया ऊपर, 1 - I1 नीचे,
I1 में से भी Ig चला गया गैल्वेनोमीटर में, तो रेस्ट ऑफ बचा I1 माइनस Ig। इधर से Ig, इधर से 1 माइनस I1 अटैच हुआ, टोटल हो गया 1 माइनस I1 प्लस Ig। ऊपर से I1 माइनस Ig आ रहा है, मिक्स होके दोबारा कितना बचा 1 एम्पेयर। ये हमने हर ब्रांच में पास होने वाले करंट को लेट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले फिर से ही किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, तो दो हाफ सर्किट में डिवाइड करते हैं। कौन से दो हाफ सर्किट लेंगे हम वो देखते हैं। पहला सर्किट मैंने लिया है यहाँ पे A B D A। इस A B D A वाले हाफ सर्किल में चलना शुरू करते हैं। फिर वही करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, यानी कि क्लॉकवाइज, करंट भी इधर हम भी इधर। तो 5 ओम जिसमें करंट I1 है, इसका मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा पॉजिटिव 5I1। अब हम आते हैं नीचे, करंट भी कहाँ आ रहा है इसमें नीचे, रेजिस्टेंस 10 ओम, करंट Ig, इसका मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 10 Ig। हम जा रहे हैं अपवर्ड, करंट आ रहा है डाउनवर्ड, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, रेजिस्टेंस 15, करंट आ गया हमारे पास 1 माइनस I1 इक्वल टू, इसमें तो कोई सोर्स ऑफ EMF है ही नहीं, इक्वल टू कितना आ गया 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5I1 प्लस 10Ig माइनस 15 मल्टीप्लाई 1 है, माइनस माइनस प्लस 15I1 इक्वल टू 0। 10Ig माइनस 15 प्लस 15I1 इक्वल टू 0। 15I1 5I1, ये हो गया हमारे पास 20I1 प्लस 10Ig इक्वल टू 15। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिली है पहले हाफ मैश में। अब हम लेके चलते हैं दूसरा हाफ मैश। कौन सा हमने लिया इस बार, B C D B, ये वाला दिख रहा है, इसमें चलते हैं इस बार। चलना शुरू करते हैं हम लोग। B से नीचे उतर रहे हैं हम भी, करंट भी नीचे आ रहा है, सेम डायरेक्शन, मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। रेजिस्टेंस है 10 ओम का, करंट है Ig, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। हम आ रहे हैं ऊपर, ऐसे जा रहे हैं हम लोग, करंट भी ऐसे, हम भी ऊपर करंट भी ऊपर, तो मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। रेजिस्टेंस 20 एम्पेयर, करंट कितना है 1 माइनस I1 प्लस Ig। अब हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, यानी हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो कर रहे हैं। देखिए हमारा फ्लो है ये एंटी क्लॉकवाइज, करंट का आ रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए ये हो गया माइनस का। रेजिस्टेंस हो गया 10 I1 माइनस Ig, और इसमें भी इक्वल टू कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ अभी कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है। इनको सॉल्व करते हैं। 10 Ig प्लस 20 माइनस 20 I1 प्लस 20 Ig माइनस 10 I1 प्लस 10 Ig इक्वल टू 0। देखते हैं I1 कितने हैं हमारे पास, माइनस का 20 I1 माइनस का 10 I1, यानी माइनस का 30 I1। अब Ig काउंट करते हैं, 10 Ig प्लस के 20 Ig प्लस के 10 और 20 30 Ig और प्लस 40, 10 20 30, 10 20 30 और 10 40 Ig तो ये हो गया हमारे पास। इधर की वैल्यू 20 और कोई रिमाइंडिंग वैल्यू नहीं है, इक्वल टू कैसा हुआ -20। अब ये इक्वेशन एक और तैयार हो गई, हमारे पास दो इक्वेशन रेडीज हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे इन दोनों को, हमें वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ Ig की, तो हम I1 को रिमूव कर देते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 1 में 3 से और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते ही 60 I1 प्लस 30 Ig प्लस 45 इक्वल टू में, ये 3 से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन तैयार हुई। इसमें 2 से करिए -60 I1 40 Ig इक्वल टू -40। दोनों को ऐड करिए, ये तो कैंसिल हो गया I1, 30 और 40 70 Ig, इसमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5। Ig की वैल्यू कितनी आ रही है 5/70, रिमूव करिए 1/14। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर में पास होने वाला करंट कितना मिला हमें 1/14।
ये है गैल्वेनोमीटर में एंटर करने वाला अमाउंट ऑफ करंट। अब दूसरा हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए और सी के बीच का। अब ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें पहले जरूरत पड़ेगी I1 की। I1 कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम IG की वैल्यू प्लेस करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 20 I1 प्लस 10, IG की वैल्यू कितनी थी 1/14 जो भी निकाली थी हमने, इक्वल टू में 15। जरा सॉल्व करते हैं। 20 I1 2 से कैंसिल कर लीजिए, 5/7 इक्वल टू 15। तो 20 I1 इक्वल टू 15 माइनस 5/7, इसका एडिशन 7 हुआ, 15 7 जा 105 माइनस 5। 20 I1 इक्वल टू 105 में से 5 माइनस किया 100/7, कैंसिलेशन कर लीजिए 5। तो I1 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है हमें 5/7। ये हमने I1 निकाला, बट हमारा काम था टोटल रेजिस्टेंस निकालना, मस्ट बी। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिर से एक बार फ्लो शुरू करते हैं। बैटरी से चलना शुरू करेंगे, ए पर, बी पर, सी पर और वापस बैटरी पे, ई ए बी सी ए। स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना। पहला रेजिस्टेंस हमें कौन सा मिल रहा है 5 ओम, करंट कितना है इसमें I1। फिर हम पहुँचते हैं ऊपर, रेजिस्टेंस मिला 10 ओम, करंट है I1 माइनस IG और इक्वल टू में बैटरी जिसका EMF है E। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई कर रही है बिटवीन A और C। तो A और C के बीच में पोटेंशियल कैसे निकल सकता है, एज पर द ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। A और C में करंट तो पता है हमें, सपोज कितना करंट है I, A और C के बीच का रेजिस्टेंस कितना है RAC। यही रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। गौर से देखिएगा, I1 की वैल्यू 5/7, I1 की वैल्यू फिर से 5/7 माइनस IG की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/14, I की वैल्यू 1 एम्पेयर स्टार्टिंग में गिवन थी हमें, और RAC हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं। 35 5 5 25/7 प्लस 10 एज इट इज़, एल्शियम कितना हो गया इसका 14, 7 2 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 1 इंटू RAC। इनको सॉल्यूट करते हैं, इनकी सॉल्यूशन वैल्यूज हमारे पास आएंगी, इतने में सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा 25/7 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई 10 90/14 इक्वल टू RAC। एल्शियम हो गया इसका 14, 7 2 यानी 50 प्लस 90 इक्वल टू RAC। सॉल्यूशन करते हैं इसका, 19 प्लस 40 इट मीन्स 2, ये हो गया 140 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू RAC। कैंसिलेशन, तो RAC इक्वल टू 10 ओम। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस भी फाइंड किया। होप सो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से क्लियरिफाई हो चुका होगा। आगे ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक मीटर ब्रिज है, उसको बहुत केयरफुली देखिएगा, प्रैक्टिकल टॉपिक है। डिवाइस पे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो बहुत केयरफुली उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसके नेक्स्ट वीडियो का नाम है पोटेंशियोमीटर। 1 बाय 1 प्रैक्टिकल से वीडियो शुरू हो चुकी हैं यानी, तो लगातार बने रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर